ये इशिता किशोर जी का रैंक 1 यूपीएससी एसए का पेपर है। इसको हम देखते हैं कि उनकी एसए राइटिंग की स्किल्स कैसी थी और काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एंड GS1 की आंसर शीट का एनालिसिस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो तुम चेक कर सकते हो। तो ये एसए का पेपर है, इसको देखते हैं। यूपीएससी में 2 एसए लिखने होते हैं आपको, 125 नंबर के, टोटल 250 नंबर का। ये पहला ऐसे है, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज द सिचुएशन वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। मतलब जब हम सिचुएशन को नहीं बदल पाते, जब हम परिस्थितियों को नहीं बदल पाते, तो हमें खुद को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन सा लिखा प्यारा सा, उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल्स देने स्टार्ट कर दिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर्स ने जो पॉलिसीज़ थी उनकी, जैसे उन्होंने एज को रिड्यूस किया था, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, सेडिशन और दुनिया भर के लॉज के साथ उन्होंने खेला। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ा, बिकॉज सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी, तो हमने अपने आप को चेंज किया धीरे धीरे। तो फिर इन्होंने कुछ तरीके भी बताए कि कैसे स्वराज का तरीका हमने अपनाया, एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आए, और गांधी जी भी कैसे सत्याग्रह का आइडिया लेके आए। मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज़ को टैकल करने के लिए हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ा। और यहाँ पे फिर इन्होंने बताया है कि आपको जो रिजिड सिचुएशंस होती हैं उनको चेंज करने के लिए नए मेथड्स लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको खुद में चेंज लाना ज़रूरी होता है, आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक हेडिंग दी है, एक्सेप्टेंस इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ पे इन्होंने पूरा स्टेप बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है। मतलब आपको रियलिटी पहले एडमिट करनी है कि आप फंस चुके हो भैया, ये सिचुएशन ऐसे टैकल नहीं हो रही, आपको खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 1960s में इन्होंने फूड इनसिक्योरिटी के बारे में भी बताया, रेवोल्यूशनरी जो चेंजेस आए थे, और धीरे धीरे जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम जो एग्रीकल्चर में भी जो प्रॉब्लम थी उनको कैसे हमने टैकल किया, उनको टैकल करने के लिए भी हमने कैसे नई टेक्निक्स अपनाई, वो चीज़ें भी इन्होंने बताई। फिर अगला पैराग्राफ इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से ही चेंज होता है। और तुम देखो जो अच्छी अच्छी लाइनें, जो कीवर्ड्स हैं वो इन्होंने अंडरलाइन किए हैं। एग्जामिनर यार आपका ना कभी पूरा ऐसे नहीं पढ़ता वर्ड टू वर्ड, उसे वो बस मोटा मोटा देखेगा कि क्या क्या कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या क्या अंडरलाइन वाली जो चीज़ें ना उसके नज़रों के सामने वही आती है। सो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, जो आप चाहते हो कि एग्जामिनर ये तो देखे ही देखे, ठीक है, ये मेरे आंसर की बेस है, ये मेरे इस पैराग्राफ का बेस है पूरा, तो उन चीज़ों को अपना अंडरलाइन कर दिया करो। फिर धीरे धीरे आगे आते तो इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कि कैसे वो रेसिज्म के अगेंस्ट थे, कैसे ब्लैक लाइव्स मैटर ये सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है। देन इन्होंने बॉटम अप अप्रोच के बारे में भी बताया, ये मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी कि इस ऐसे में ये कीवर्ड मिलेगा यहाँ पे देखने को, लेकिन अच्छा है। सो नेसेसिटी, फिर अगला इन्होंने स्टार्ट किया, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, कि जब आप फंस जाते हो, आपको ज़रूरत पड़ती है, तब आप इन्वेंट करते हो नई चीज़ें, तब आप दिमाग लगाते हो, तब आप रिसर्च करते हो, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने इनोवेशन पे फोकस किया है। यहाँ पे नीचे आके इन्होंने एलोन मस्क का भी एग्जांपल दे दिया है, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और इन सब चीज़ों का। फिर इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया और इंटरनेट एज के बारे में बताया है। तुम देख रहे हो कैसे इन्होंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले हिस्ट्री पे आए, और अब ये 21st सेंचुरी में आ चुकी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने इंटरनेट वगैरह के बारे में बात की है, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि साइबर बुलिंग, ठीक है, बॉयज लॉकर रूम, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, फेक न्यूज़ वगैरह हो गया, राइट। और यहाँ पे इन्होंने यूँ भी बता दिया कि सेल्फ रेगुलेशन कितनी ज़रूरी होती है। मतलब आपको सोशल मीडिया पे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको उनको भी टैकल करना है, तो पहले आपको खुद को सुधारना पड़ेगा, राइट। मतलब सोशल मीडिया पे कुछ गलत हो रहा है तो आप कितना वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हो, पहले खुद को बदलो, ठीक है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि बोलते हैं, यू नो, तुम्हें अगर दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। तो यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की भी बात कर दी है, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की भी बात की है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने कोविड का एग्जाम्पल दिया है कि कोविड में कैसे मास्क लगाना एक न्यू नॉर्मल बन गया था। तुम ये देखो यहाँ पे, ठीक है, मतलब सिचुएशन बदली, ठीक है, हम सिचुएशन को नहीं संभाल पाए तो हमने खुद को बदलना पड़ा ना, हमें मास्क वाली हैबिट लगानी पड़ी, और लोगों ने मास्क लगाना शुरू भी किया। जिन्होंने नहीं लगाया उनको फिर पुलिस ने बढ़िया से लगाया और फिर उन्होंने शुरू कर दिया लगाना। तो मतलब देखो, स्टेट भी आपसे ना कई बार वो का अच्छे काम करवा देता अगर आप नहीं करते। वो बोलते हैं ना कि लॉज आर द डिक्लेयर्ड विल ऑफ द स्टेट एंड स्टेट इज़ द डिक्लेयर्ड विल ऑफ इट्स पीपल। सो वही वाली बात है, आप खुद कुछ नहीं करते तो लॉज करवा देते हैं आपसे, ठीक है। तो लॉज भी काफ़ी काम आते हैं, तो पूरा सिस्टम मिलके काम करता है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई,
तो यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ आ गई हैं धीरे धीरे। यहाँ पे इन्होंने गांधी जी की बात करना स्टार्ट कर दिया है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बी द चेंज वी विश टू सी। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने लियोनार्डो दा विंची का भी एग्जाम्पल दिया है और यहाँ पे वही अच्छी अच्छी बातें करके इन्होंने अपना ऐसे ख़त्म कर दिया। मैं अब तक हज़ारों टॉपर्स की आंसर शीट देख चुका हूँ। आंसर शीट के लास्ट में ना टॉपर हमेशा ऐसे लिखने से पहले रफ वर्क करते हैं। ये पहले आराम से 15, 20, 30 मिनट आराम से डिसाइड करते हैं कि ऐसे में लिखेंगे क्या, ठीक है, पूरा फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं, फिर वो लिखते हैं ऊपर। ओके, तो तुम भी ऐसे लिखने से पहले अपना एक रफ वर्क किया करो जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें ऐसे में लिखना क्या है। एंड जब भी ऐसे लिखो तो हमेशा हर 5-10 मिनट के अंदर अंदर ऐसे के टॉपिक को पढ़ते रहो बार बार। ओके, कई बार होता है क्या ना, हम ऐसे लिखते लिखते कहीं और ही चले जाते हैं, फ्लो अलग बह जाता है, फिर हमें ध्यान आता नहीं यार ऐसे की अप्रोच तो कुछ और लिखनी थी हमें और ये तो कुछ और ही हो गया, राइट। तो बीच बीच में हर 1-2 पैराग्राफ लिखो जैसे आप, तो ऐसे का जो टॉपिक है वो देख लो। तो बस ये था इनका ऐसे, और बाकी टॉपर्स की भी आंसर शीट देखेंगे हम। सो हो सकता है वीडियोस डल भी गई हो, तुम ना चेक कर सकते हो। सो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर मार सकते हो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू शव यू, जिंदा रहो, आबाद रहो एंड खुशहाल रहो।